ओके, तो इसको मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है और इसमें अब आप लोग जो भी क्वेश्चन है अभी तक जितना पढ़े हैं सी में, कहीं से कुछ भी जो समझ में नहीं आया है आप बेझिझक पूछ सकते हैं। टू डी एरे में साइज डालना इनका क्वेश्चन है। क्या नाम होगा? मनीष, मनी शंकर नाम। हाँ, मनीष शंकर यहाँ ऑफलाइन बोर्ड में क्लास में बैठे हुए हैं और इनका क्वेश्चन है कि 2D में साइज डालना अनिवार्य है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि अरे चाहे कोई भी डी का हो, 1D हो, 2D हो या 3D हो, जब आप उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो डिक्लेरेशन के समय पे उसकी साइज रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, साइज एक ही सूरत पे हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, देने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम उस एरे में डायरेक्ट वैल्यू असाइन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, तो अगर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप वैल्यू असाइन करते हैं तब उसमें साइज देने की जरूरत नहीं है, वो साइज खुद से जस्टिफाई कर लेता है वैल्यू के मुताबिक। क्वेश्चन आपका यही ना है कि उसमें साइज जो देते हैं वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, यही ना? तो मेरा आंसर जो है आपके लिए वो ये है कि ब्लैंक छोड़ के हम नहीं बढ़ सकते, एरर दे देंगे। हम किसी एरे को जैसे इंट n ब्रैकेट दे दें, उसमें कोई वैल्यू नहीं लिखा है, हाँ तो वो तो होगा ही, तो वैसे तो बनेगा, मैक्रो तो बताया ही थे एक बार। तो वैसे वैसे नहीं होगा, वेरिएबल को आप नहीं दीजिए, उसके लिए आप एक मैक्रो बना लीजिए। ठीक है, आई थिंक हमने आपको बताया था, हैश डिफाइन करके कुछ नहीं बताया था आप लोगों को, बताया था यस या नो? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। अच्छा ठीक है, तो एक्चुअली वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का पार्ट है और वो अब हम लोग को सीखना है। ठीक है, लेकिन हम बहुत सारे बैच में पहले भी बता देते हैं, कुछ बच्चे पूछ लेते हैं तो उनके अनुसार बता देते हैं। आपको नहीं बताए हैं तो इसका क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। और एक एरे का क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका क्वेश्चन है कि भाई हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ठीक है, तो एक तो हम लोग क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले हेडर फाइल लगा देंगे। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। सर सबमरीन बेट में है। एक्सेप्ट तो कर दिया है उसको? ठीक है, वॉइस वॉइस मेरी आ रही है? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। तो जैसे ये मनी मनी शंकर ना, मनी शंकर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बढ़िया है।
और मणिशंकर ये जानना चाह रहा है कि भाई आपको एरे जो बताया उसमें तो साइज लिए, हम साइज को वेरिएबल में डाल दें, और जब हम वहाँ वेरिएबल दे रहे थे तो वो डिक्लेयर वहाँ पे काम नहीं कर रहा था साइज के केस में। ठीक है, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। तो मैंने कहा कि वैसे नहीं देना है, दूसरे तरीके के, उसको हम लोग मैक्रो बोलते हैं उस तरीके को। ठीक है, तो उसके अगर वो करना है आपको तो मैक्रो बना के करना होगा। तो कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ पहले। दूसरा चीज है कि हेडर फाइल जो हम लगा रहे हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने बोल रहा था कि अगर फाइल को आप डॉट सी से सेव करते हैं तो आपको हेडर फाइल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली ये दोनों हेडर फाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम लोग सी प्लस प्लस कंपाइलर में काम करते हैं, कहीं भूल चूक हम डॉट सी देना भूल गए और डॉट सीपीपी से सेव हो गया, तो उस केस में तो ये हेडर फाइल लगाना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाता है। इसलिए मैं खुद भी अपना हैबिट बना लिया हूँ, और मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि अगर आप डाल दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइड मेन लेते हैं, और इनका क्वेश्चन है कि सर आप जो एरे लेते हैं, मान लीजिए कोई भी एरे लेते हैं एन, तो आप यहाँ साइज देते हैं। ठीक है, ये ना, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम, ठीक, n3 देते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि हम इंट x इज इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे हम क्या दे दें, x दे दें। यही ना कह रहे हैं जी, कि कुछ और कह रहे हैं? यही कह रहे हैं। तो वैसे केस में ये कह रहा है कि हम नहीं करेंगे, कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, ये कह रहा है। क्या कह रहा है कि आप यहाँ पे जो x दे रहे हैं वो एक वेरिएबल है, और एरे कहता है कि मेरे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होना चाहिए दैट मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि कांस्टेंट मतलब वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमको ऐसा करना है। ठीक है, तो आप वेरिएबल तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक विकल्प है कि हम कांस्टेंट के लिए ना माइक्रो बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, माइक्रो। अगर हम मैक्रो बना लेते हैं तो वो मैक्रो वेरिएबल जैसा भी काम हो जाएगा, और साथ साथ वो कांस्टेंट भी रिप्लेस करेगा। ठीक है, क्योंकि माइक्रो वो कहता है ना कि मैं वैल्यू कॉपियर हूँ, यानी मेरे को जहां पे कॉल किया जाएगा ना, मैं भी एक तरह का कांस्टेंट ही, यानी मेरे को कॉल कीजिएगा तो मेरे लिए जो वैल्यू लिखा होगा ना, मैं उसको कॉपी कर दूंगा वहां पे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, एक मिनट, बैटरी लो हो गया है। हाँ जी, तो वो कैसे कर देंगे, जैसे यहाँ पे हम x में 3 लिखें, और n के ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया, x कर दिया। ठीक है, ये मनी शंकर का ऐसा था कि हम ऐसा कर रहे थे और ऐसा एरर आ रहा था, एरर यहाँ भी आ रहा है। और नीचे एरर मैसेज में आप देखिए क्या लिख रहा है कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, लिख रहा है ना। ठीक है, अब इस कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हमारे पास दो विकल्प है, जिसमें एक हम जानते हैं कि सीधे यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू रख दे, 3 रख दे। ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मेरे को वैसा करना नहीं है, मेरे को वेरिएबल जैसा काम करना है, लेकिन कांस्टेंट बना के। तो कहता है कि ये वाला तरीका तो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, और मैं यहाँ पे एक मैक्रो बनाऊं कुछ इस तरीके से, हेलो, हेलो, अब बोलेगा, यस सर। यस सर। आवाज ब्रेक नहीं ना हो रही है? नो सर, होता है आवाज सर। ब्रेक नहीं हो नो रही है। सर। ओके, कभी कभी से। कभी कभी।
तो उसके लिए फिर आप वो कभी मौका मिले तो सॉन्ग सुन लीजिएगा, कभी कभी मेरे दिल में, ठीक है, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट में हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, लेट्स कम टू दी पॉइंट। हम लोग अगर ये काम करना है तो हम लोग यहाँ पे एक मैक्रो बनाएंगे, उसके लिए हैश डिफाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हैश डिफाइन। यहाँ एक्स जिस भी नाम से आप बनाना चाहे, एक्स के नाम से बनाए, किसी भी नाम से बनाए, ठीक है, और यहाँ दे दे 3। अब अगर हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे ना तो वो वैलिड हो जाएगा, और यहाँ पे वो एक्स को एक कांस्टेंट की तरह समझेगा। किस तरह से समझेगा? कांस्टेंट की तरह से, क्योंकि आप लिखे एक्स हैं लेकिन एक्चुअली में वहां आ क्या रहा है? 3। आप लिखे एक्स हैं लेकिन एक्चुअली में वहां क्या आ रहा है? 3। अब जैसे देखिए जी सर। कंपाइल करा रहे हैं तो क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है। इससे एक फायदा ये है कि मान लीजिए कि आप 3 एरे पे काम करना चाहते हैं, 5 पे काम करना चाहते हैं, 10 पे काम करना चाहते हैं, सिंपली इसको जाके आप बदल दीजिए, सब जगह बदल जाएगा। नहीं, और अगर साइज, हाँ, अगर कांस्टेंट वैल्यू दे के हम काम करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू अगर दे के काम करेंगे तो हमें हमको लुक भी उसी अनुसार सेट करना होगा। तो अगर एक जगह चेंज करेंगे तो जितने जगह वहां पे सेटिंग है सब जगह हमको क्या करना होगा? उसको चेंज करना होगा। ठीक है। सर माइक्रो यूज क्यों करते हैं सर, समझ नहीं आया, फिर से बताइए सर। देखिए माइक्रो आगे आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़ाएंगे, वहां पे भी बता देंगे। ठीक है। और अगर माइक्रो को आज ही सीख लेना है, आगे कुछ और सीख लेना है, तो बिल्कुल वो भी आज कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले तो ये जान लें कि मैक्रो होता क्या है। तो मैक्रो को बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेशन कॉपियर। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कॉपियर। एक्सप्रेशन कॉपियर। हाँ, ये एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है। किस तरह से बिहेव करता है? फंक्शन। फंक्शन की तरह। फंक्शन नहीं होता है, फंक्शन की तरह बिहेव करता है। यानी फंक्शन जैसे हम कॉल करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, ठीक है, फंक्शन वो टास्क परफॉर्म करता है। सिमिलरली हम मैक्रो को भी जब हम कॉल करते हैं तो मैक्रो भी कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि फंक्शन जो होता है वो एग्जीक्यूटर होता है, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने वाला होता है, एग्जीक्यूटर होता है। जबकि जो मैक्रो होता है वो एग्जीक्यूटर नहीं होके कॉपियर होता है। क्या होता है? कॉपियर होता है। यानी फंक्शन कहता है कि मेरे को आप कॉल करेंगे तो मैं अपने इंस्ट्रक्शन को क्या करूंगा? एग्जीक्यूट करके आपका वर्क करके वापस लौट आऊंगा। ठीक है। ओके। और मैक्रो कहता है कि अगर आप मेरे को कॉल करोगे, ठीक है, तो मैं अपने एक्सप्रेशन को ले जाके जहां से मेरे को कॉल किए हो ना, वहां पे ले जाके कॉपी कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉपी। कॉपी कर देंगे। कॉपी। ठीक। इसको लिखने का तरीका हमेशा हैश डिफाइन पे होता है, और ये कंपाइल टाइम पे काम करता है। कब काम करता है? कंपाइल टाइम पे। कंपाइल फंक्शन टाइम। का जो मेमोरी लोडिंग होता है वो कंपाइल टाइम पे नहीं होता, वो कब रन होता है? टाइम। रन टाइम। रन टाइम। वो कब होता है? रन रन टाइम। टाइम। ठीक है। और ये कब करता है काम? कंपाइल टाइम पे कंपाइल करता है। टाइम। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हैश डिफाइन हम x5 लिखे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ मैक्रो का नाम क्या हो गया? x। आप किसी भी नाम से रख सकते हैं, आप जरूर एस आई साइज के नाम से रख दीजिए। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या दे दीजिए? साइज दे दीजिए। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ साइज लिख रहे हैं, मतलब आप मैक्रो को कॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैक्रो को कॉल कॉल। कर रहे हैं। तो मैक्रो क्या कहता है कि अगर मेरे को कॉल कीजिएगा तो जो मेरा एक्सप्रेशन है, इसका एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे? 5। मैं अपने एक्सप्रेशन को ले जाकर वहां पे कॉपी कर दूंगा। तो यहां से मैंने कॉल किया साइज को, और ये 5 को लाके यहाँ पे क्या कर दिया? कॉपी कर दिया। मेरा एरे का डिक्लेरेशन हो गया N5। हम कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसको वैसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। ये क्लियर हुआ? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। यानी मैक्रो को जहां पे कॉल करेंगे, ठीक है, वो वहां पे अपने एक्सप्रेशन के वैल्यू या एक्सप्रेशन को उठा के क्या कर देगा? कॉपी। कॉपी कर देगा। कॉपी कर देगा सर। एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कॉपी कर देगा। और ये कंपाइल के समय ही हो जाएगा। कब हो जाएगा? कंपाइल के समय ही हो जाएगा।
ठीक है, आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया नहीं कि यहाँ से 5 कॉपी होके यहाँ साइज के पास आ जाएगा जहां बिलिंग कर रहा है। ठीक है, क्लियर। इससे फायदा ये हुआ कि मान लीजिए कि आपको एरे पे काम करना है, तो यहाँ पे आप मैसेज दीजिएगा प्रिंट है, ठीक है, इंटर %d नंबर्स। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, Yes. sir. ओके, आवाज आ रही है? Yes, sir. आप लोग की वॉइस नहीं आ रही है हमको। यस सर आ रहे। किसका बजने लगा ना, वहां पे बजने लगा। एक उससे सेटिंग गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ, अभी अभी तो आ रही है आवाज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपकी भी आ रही है। वो थोड़ा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फिर से चला गया सर। फिर कट गया सर। हेलो Yes, sir. आ गई. Yes, sir. हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वहां पे जा रहा है। आ रही है सर, आवाज आ रही है. सर को सुनाई नहीं देता है। थोड़ा सेटिंग की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से थोड़ा ये हो जा रहा है। ठीक है, अभी अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अभी आ Yes, रही। sir. Yes, sir. ओके 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 ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इंटर %d नंबर्स इन एरे। ठीक है, हूँ हाँ करते रहिएगा बीच में। Yes, sir. Okay, sir. ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर साइज में आपने 5 दिया है तो यहाँ हमने साइज दे दिया, तो फिर मैंने माइक्रो को कॉल किया। माइक्रो क्या करेगा, अपने एक्सप्रेशन को यहाँ पे क्या कर देगा, Copy. तो साइज की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 5. तो क्या आ जाएगा मैसेज, इंटर 5 नंबर्स इन Array. Array. Array, अब sir. मैं यहाँ पे एक लूप चला देता हूँ। ठीक है, तो एक ऊपर में इंट आई ले लेता हूँ लूप के लिए, और यहाँ पे मैं फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन साइज, वेरी गुड, और i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे स्कैनअप कर लेते हैं। Yes. ठीक है, और %n और ब्रैकेट में i दे देते हैं। हो गया। अब जी डिस्प्ले सर। करना है हमको, तो सारे वैल्यू को डिस्प्ले कर देते हैं। देखिए बेनिफिट कहाँ है आपको वो समझा रहे हैं, मैक्रो का बेनिफिट कैसे मिल रहा है। यहाँ पे फिर साइज दे दीजिए, i प्लस प्लस कर दीजिए और प्रिंट एफ कर दीजिए। ठीक है, %5d दे देते हैं। 5d का काम क्या होगा, 5 5 space. digit space. वेरी गुड। ठीक, अब यहाँ पे कंपाइल किए, रन कराए, क्या मैसेज आया, इंटर 5 नंबर इन एरे। ठीक है, Yes, sir. हमने दे दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, आ गया 1 2 3 4 5। Yes, अब sir. मान लीजिए प्रोग्राम में हमको लगा कि अभी 5 के लिए बनाए हैं, हमको 10 के लिए करना है।
कितने के लिए करना है? 10 10। अब हमको सब जगह चेंज नहीं करने की जरूरत होगी, हम बस जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ 5 को हटा के क्या कर देंगे, 10 ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम 10 के लिए अवेलेबल। अब अगर ये काम नहीं करते ना और यहाँ हम लिखे रहते हैं 5 साइज की जगह पे, तो वहां 10 करते हैं, फिर लुप में आते हैं साइज की जगह को, वहां पे रहता यस 5। यस यस मतलब आपको मल्टीपल चेंजिंग करना होता है, और एक मैक्रो बना लेने से सिर्फ एक जगह हम अपडेट कर रहे हैं, सारे जगह ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, अपडेट। ठीक है, मैं इसको भी रन करा के दिखा दे रहा हूँ। अब मैसेज आएगा आपका इंटर 10 नंबर्स। ठीक है, अब दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 9 10 या 21 व्हाटएवर। ठीक है, आ गया। Yes, sir. दिस इज द बेनिफिट ऑफ द मैक्रो। ठीक है, मैक्रो तो ये जो आपको लिखा गया है ये मैक्रो है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैक्रो। FPV, sir. हाँ बोलिए। सर अप टू nth नंबर तक प्रिंट करना होगा तो सर अप टू सर इंफिनिटी n। इन्फिनिटी तक तो होता नहीं है ना, नथिंग इज, नहीं, पहले तो N फर्स्ट sir, ऑफ N. ऑल नथिंग इज इन्फिनिटी इनसाइड द कंप्यूटर। ठीक है, इफ समथिंग इज इन्फिनिटी यू मस्ट हैव टू फाइनाइट दिस। ठीक है, तो सर n यहाँ तक चलाना होगा तो हाँ n का मतलब ये होता है, यहाँ पे अगर कोई चीज n तक चलाना है तो इसका मतलब है कि n का वैल्यू आपको यूजर से लेना होगा। इनपुट ठीक है, तो क्या n तक करना है ये बताइए पहले, क्या आप n तक करना चाहते हैं? सर n तक नंबर प्रिंट करना है। क्या n तक नंबर प्रिंट करना है, मतलब सिंपल नेचुरल नंबर। यस सर। हाँ तो बन जाएगा, उसमें क्या है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इसको नोट कर लिया आप लोग। यस सर। ठीक है, किसी के बैकग्राउंड से ऐसा लग रहा है जैसे सांप की फुफकारी नहीं होती है, यस ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है। ठीक है, तो बार बार जो है दिमाग जो है सांप सांप की फुफकारी की तरफ जा रहा है मेरा। सर कल क्लास में निकला था। क्लास में निकला था, यस सर। वही बोल रहा है सर। तो वही इसीलिए है यार, सर। वही लग रहा है कि इको हो रहा है। ठीक है, चलिए क्या बोलते हैं कि ये क्लियर है, नोट कर लिए। यस अब Yes, अब sir. आते हैं उसके Yes, क्वेश्चन पे। ठीक है, मैक्रो में कुछ और बता देते हैं आपको, और जरूरत पड़ा तो आगे भी इसको रिवीजन कर देंगे, रिपीट कर देंगे। अभी उसका क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, और उसका क्वेश्चन ये है कि सर मान लीजिए कि हम इसको हम सेव नहीं कर रहे हैं, कर देते हैं। यस, मैक 1 के नाम से कर लेते हैं .c। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि सर एक n नंबर का हमको बनाना है। ठीक है, तो ऐसे इंक्लूड लिखिए। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो खुद से भी बना सकते थे जी। हमको लग रहा है बहुत सारे बच्चा तो खुद से कर लिया होगा अब तक। ठीक है, इनका है कि n नंबर्स तक हम जोड़ना चाहते हैं, 1 to n ना जी। यस सर। क्या करना चाहते हो, उसको सर प्रिंट करना चाहते हो, यूजिंग प्रिंट करना मैक्रो चाहते सर यूजिंग मैक्रो यस सर। हो। तो यूजिंग मैक्रो नहीं ना होगा, फिर तो कहीं से कहीं दिमाग लगा दिए। मैक्रो क्या कहता है कि एक्सप्रेशन कॉपियर है, तो मैं दिखता हूं वेरिएबल की तरह, पर मैं काम करता हूं कांस्टेंट की तरह। किस तरह से काम करता हूं, तो कांस्टेंट मतलब आप मेरे को बनाएंगे ना। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे कि वैल्यू देना होगा, नहीं तो फिर आप एक काम और कर सकते हैं इसमें, इसको पैरामीटराइज आप बना सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, पैरामीटराइज। जैसे साइज मान लीजिए कि हम कॉल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, साइज, लेकिन इससे क्या होगा कि हम जो पैरामीटर भेजेंगे वो वहां पे रिटर्न हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। साइज ए, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पैरामीटराइज ए भेजते हैं तो इस पैरामीटर का मतलब क्या होगा, तो कुछ भी
n इज इक्वल टू a हो जाएगा, यही मान के हम चलते हैं। और अगर हम यहाँ पे कोई n का एरे ले और हम यहाँ पे कॉल कर ले साइज किसको, तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम डिसाइड करना चाहते हैं 10 20 वटेवर या n जो भी है। पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि ये वैलिड हो रहा है कि नहीं। ओके ओके ठीक है, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, फिर पॉइंटर पे जाना होगा हमको। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है वैलिडेट, हालांकि हम ऐसा कर सकते हैं। तो वैसे केस में हमारे पास एरे का एक एडवांसमेंट भी है, जहाँ पे आप n नंबर्स तक आप काम करना चाहते हैं। तो एक एरे में कंसेप्ट है, पता नहीं वो कंसेप्ट नहीं बताए हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट जुड़ा हुआ है पॉइंटर चैप्टर से, और पॉइंटर चैप्टर अभी हम लोगों ने किया नहीं है, वो चैप्टर बाकी है। और अगला चैप्टर हम लोग का जैसे स्टोरेज क्लासेस खत्म करेंगे पॉइंटर चैप्टर पे ही जाएंगे। तो वहाँ इंटर करते, पॉइंटर का इंटर देने के तुरंत बाद आपको एक कंसेप्ट सिखाया जाएगा। एंड दैट कंसेप्ट इज कि जो हम एरे यूज करते हैं अभी या करते आ रहे हैं, वो एक्चुअली में एक पॉइंटर होता है। ठीक है, तो कैसे होता है, तो जब अगर हम समझ जाएंगे कि एरे एक पॉइंटर होता है और उसका पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन जब हम समझ जाएंगे, तब हम आसानी से उसमें n नंबर के लिए हम फॉलो करा सकते हैं। अभी हमारे पास यही एक विकल्प है कि मैक्रो बना लेंगे, लेकिन वहां पे कांस्टेंट वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, पड़ेगा। हालांकि मैक्रो में आप पैरामीटराइज भी कर सकते हैं, लाइक जैसे एक मैक्रो आप बना रहे हैं ए बी, और इसका हम नाम रख देते हैं क्या, सम। और इसका मतलब हम यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी, क्या लिख दिए हैं, a प्लस ए बी। प्लस बी। तो अगर हम जहां पे भी इस मैक्रो को कॉल करेंगे ना, ठीक है, जैसे हम प्रिंट एफ किए और यहाँ पे हमने परसेंट डी दे दिया, ठीक है, और यहाँ लिख दिया सम, ठीक है, और कॉल कर दिया यहाँ पे 5,6। ठीक, तो ये करेगा क्या कि हमने सम कॉल किया किसके लिए, 5 और 6 के लिए। 6 ठीक है, तो वहां पे जब मैक्रो के पास गया कंपाइल टाइम पे, तो मैक्रो में देखा कि ए बी का मतलब a प्लस बी, और चूंकि मुझे a और b की जगह पे 5 और 6 को रिप्लेस किया जा रहा है, तो इसका Yes. मतलब हो गया 5 प्लस क्या, 6। 6 ठीक, ये ध्यान से समझिए, मतलब मैक्रो देख रहा है कि ए बी का मतलब मेरे एक्सप्रेशन में क्या लिखा गया है, a प्लस बी। A plus B और जब मेरे को कॉल किया जा रहा है और जब मैं कंपाइल टाइम पे इसे देख रहा हूं, तो इस a को 5 के लिए है और b को किसके साथ है, 6 के लिए। तो जब मैं ये एक्सप्रेशन उठा के कॉपी करूंगा ना, तो a प्लस बी यहाँ नहीं कॉपी करूंगा, बल्कि क्या कॉपी कर दूंगा, 5 प्लस 6। रिजल्ट क्या आ जाएगा, 11। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा क्या, देखिए 11। तो CLR लगा दो ना भाई। आ रहा है 11। Yes sir. यस सर। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप मैक्रो बना सकते हैं, एक पैरामीटराइज मैक्रो बना सकते हैं और दूसरा कांस्टेंट की तरह बना सकते हैं। इसके पहले जो बनाए थे वो कांस्टेंट की तरह बना दिए थे, ठीक है, और ये वाला जो बनाए ये किस तरह से बना दिए, पैरामीटराइज बना दिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये सिंगल लाइन में ही वर्क करेगा, इसमें मल्टीपल लाइन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो छोटे छोटे काम आप निकाल सकते हैं, बड़े बड़े काम आप इससे, अब अगर आप सोचिएगा कि सम ए बी हो और इसमें 10 लाइन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो ये मैक्रो के साथ संभव नहीं है। नहीं है। ठीक है, बस सिंगल लाइन स्टेटमेंट जो भी करना है, एक लाइन में जो बन सकता है, जो डिफाइन हो सकता है, वो आप कर सकते हैं। आप मल्टीपल लाइन यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? Yes sir. ठीक है, ओके, तो ये वाला भी नोट कर लीजिए। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, सम, सब्ट्रैक्ट,
मल्टीप्लाई डिवाइड। अब जरूरी नहीं है कि हम दो ही पैरामीटर के लिए काम करें, ठीक है। हमको मान लीजिए कि हमको सिंपल इंटरेस्ट एसआई के लिए बनाना है, आराम से बना सकते हैं एसआई। यहाँ पे क्या रख देंगे, पीआरटी रख देंगे ना, पी कोमा आर कोमा Yes. क्या टी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी इंटू आर इंटू टी द होल बाई क्या 100। और यहाँ पे मान लीजिए कि हम सिंपल इंटरेस्ट कॉल किए यहाँ पे एसआई को, एसआई को कितना प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए दे देते हैं 1000 रुपये, ठीक है। रेट दे देते हैं 12%, टाइम दे देते हैं 3 इयर्स, कितना आ जाएगा 12%, 36,000। क्या बोल रहे हो जी, 360, हाँ ठीक है। अब ये देखिए, नहीं 1012 एसआई कॉल किए 1000 और वहां पे गया 1000 यहाँ पे एक काम कीजिए, 100/100 वहां मत कीजिए, बाई 100 कहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए। हो सकता है ये प्रॉब्लम बन रहा होगा, अभी भी आ रहा है। सर माइक्रो में डबल ब्रैकेट करके बाई 100 लिखे लगाए Yes, sir. थे। Yes. ना 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 ब्रैकेट हो सकता है ब्रैकेट की वजह से एक इशू बन रहा हो, ठीक है, चेक कर लेते हैं ना। स्टिल -295 तो आएगा नहीं, कितना आ रहा है 360। 360. 295 तो आएगा नहीं, 295 तो आएगा नहीं, 295 तो आएगा नहीं। एसआई पीआरटी हमने यहाँ पे एसआई को कॉल किया। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, देख लेते हैं, हो सकता है कि इसके एक इंट z ले लेते हैं, ठीक है। z इज इक्वल टू पहले कॉल कर लेते हैं एसआई को, और यहाँ पे हम डाल देते हैं 1000 12% 3 इयर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, z बाई क्या कर देते हैं 100। Still having some problem, and the problem I think CLR SCR की वजह से भी हो सकता है। और placing the CLR SCR after variable no. अच्छा एक काम करते हैं, रुक जाइए, तो एक Z को पहले चेक करते हैं, Z आ कितना रहा है, चेक तो कर सकते हैं ना। हमारा Yes. Z का वैल्यू एग्जैक्टली Yes, आ sir. कितना रहा है, वो 36,000 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। तो 36,000 नहीं आ रहा है, अच्छा हाँ सही बात है। वो क्या हो जा रहा है कि लिमिटेशन आपका हो गया 32,768 से -32,768 से प्लस 32,700, और ये उससे एक्सीड कर रहा है ना, यस सर। इस वजह से ये हो रहा है। तो हमको क्या करना होगा इस केस में, लॉन्ग इंट लेना होगा। लॉन्ग, क्या यस लेना सर। होगा, लॉन्ग इंट। लॉन्ग। तो बन जाएगा, तो हो गया, इसकी जरूरत भी नहीं है, हटा दीजिए जेड को, ठीक है। डायरेक्ट जैसे किए थे वैसे भी हो सकता है, एक लाइन में हम कर देते हैं। और यहाँ पे %LD लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, LD. एलडी। अच्छा Z, sir. जेड वाला कंसेप्ट हटा दीजिए। तो आई थिंक बाई 100 भी वहां काम कर जाना चाहिए, कर Yes. जाइएगा। चेक कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे आप दे दीजिए एसआई
और कितना दे देंगे 1012,3 दैट्स इट 65,241 आ गया। ये भी एक से एक चक्कर दे रहा है भाई। सर अच्छा, लॉन्ग इंट से 11 लॉन्ग इंट लिए ना, एलडी लिए ना, नहीं एलडी लिया किसका, सर। ओ अच्छा, LD यस सर, एलडी। एलडी किसका होता है? यस सर, लॉन्ग का। अच्छा एक मिनट और, एक बार और चेक कर लेते हैं। नहीं होगा तो हो सकता है कि डिवीजन वाला काम नहीं हो रहा है अभी भी। ठीक है, एक लॉन्ग इंट ले लेते हैं, लॉन्ग इंट z। z इज इक्वल टू, मैं कॉल करता हूँ SI और यहाँ डालता हूँ 1012 and 3। ठीक है, अच्छा, और रेंज अगर घटा देंगे इंटीजर के रेंज में, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ पहले, और इसको प्रिंट करा के देख ले रहा हूँ कि क्या आ रहा है मेरा %d z। ठीक है, और सॉरी %LD, लॉन्ग इंट का क्या होता है, एलडी। और यहाँ पे मैं करूंगा क्या, Z/100। ठीक है, तो आ जा रहा है वही, स्टिल प्रॉब्लम इज सेम। ठीक है, अच्छा, और अगर मान लीजिए कि ये 500 इसको कर दें तो तब तो हो जाएगा 18,000 होगा ना। तो इस पे आ जा रहा है, ये चक्कर जो है वो किसका है, मेमोरी सर। मेमोरी साइज का। और बाय डिफॉल्ट मेमोरी के केस में ये सिर्फ किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो ये भी ध्यान देना होगा, सिर्फ इंटीजर को रिकॉग्नाइज कर रहा है। यानी इंटीजर तक अगर आपका काम बन गया माइक्रो में, माइक्रो का काम लीजिए, अगर उससे बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है, तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ओके, क्योंकि उस केस में वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जैसे हम इसको 32,000 के नीचे जो आ रहा है उसमें हम काम कर रहे हैं, यहाँ तक काम कर रहेगा, 800 भी देंगे तो आई थिंक काम कर जाएगा, काम कर रहा है ना। ठीक है, यस सर। 900 तक में भी हमको लग रहा है काम करेगा, 900 तक में काम कर रहा है, यस कर रहा है ना, 324 रुपये आपको बता रहा है ना। ओके, यस सर। लेकिन जैसे ही ये 1000 कर रहा है, ये इंट रेंज से बाहर निकल जा रहा है, और बाहर निकलने के बाद मैक्रो कह रहा है कि मैं न्यूमेरिक के केस में सिर्फ किसको फॉलो अप कर रहा हूँ, इंट को फॉलो अप कर रहा हूँ। ठीक है, आप लॉन्ग इंट दे रहे हैं, वो मेरे जोन से क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, तो मैंने शुरू में ही इसको बताते समय कहा है कि एक लाइन में है, ठीक है, और जो छोटा छोटा काम इससे बन पाए वही काम निकालिए, सारे कामों के लिए ये नहीं है। आप फंक्शन की तरह इसका रिप्लेसमेंट सोचिएगा तो वो संभव नहीं है। ठीक है, Impossible. छोटे छोटे, हाँ, छोटे छोटे काम जो बन सकता है वो निकाल लीजिए, बेहतर भी है, फास्टर भी होगा। ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े काम है वो तो उसके लिए आपको अभी भी किसको बनाना पड़ेगा, फंक्शन ही बनाना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया। अब हम डायरेक्ट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब हमारा क्लियर हो गया कि ये रेंज, वैल्यू रेंज का दिक्कत था। यहाँ पे देखिए ये ऐसे कर रहे थे ना, बाई 100 कर रहे थे, इसको डायरेक्ट हम चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। हटाइए इसको, ठीक है, इसको हटाइए, इस लाइन को हटाइए, और सीधे इसको डी कर दीजिए, एलडी भी नहीं हमको जरूरत है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, SI लिखेंगे, ब्रैकेट में 500 दे देते हैं, कॉमा 12 दे देते हैं, कॉमा 3 दे देते हैं। कितना आना चाहिए, 180 आ रहा है ना। ठीक है, तो माइक्रो में यही है कि माइक्रो बनाइएगा अगर इस तरह से, तो आपको इंटीजर तक के ही लिमिटेशन में काम करना पड़ेगा। ठीक है, उससे सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, तो उससे ज्यादा अगर बढ़ना होगा तो फिर उसके लिए ये नहीं। और ये कह भी नहीं रहा है कि आप बड़े बड़े जो भी ऑपरेशन सोच रहे हैं ना, उन सारे ऑपरेशन के लिए मैं बना हूं, ऐसा भी ये कह भी नहीं रहा है। ये कह रहा है मेरा तो काम एक्सप्रेशन कॉम्पियर की तरह है, तो आप मेरे को एक्सप्रेशन कॉम्पियर या वैल्यू रिप्लेसमेंट या वैल्यू कॉम्पियर के तौर पे आप मेरे को इस्तेमाल कीजिए।
आप बड़े बड़े काम जो फंक्शन की तरह देख रहे हैं उसे अभी भी आप फंक्शन से ही कीजिए, मेरे से नहीं करने की जरूरत है। मैं तो एक शॉर्टकट प्रोसेस हूँ, ठीक है, क्लियर। तो इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है, और इस पे चेक कर लीजिएगा। सर टाइम शो कर सकते हैं सर माइक्रो सिस्टम का? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टाइम कमांड, सिस्टम का टाइम कमांड और सिस्टम का डेट कमांड बताया जाएगा। और आप उसके लिए आप डॉस में भी जो डेट टाइम आप कमांड यूज करते हैं यस उसे सर। भी आप रन करा सकते हैं। और उसके लिए आपको एक रन नाम का फंक्शन इसमें यूज करना होगा सिस्टम के साथ, ठीक है ना। तो वो आपको आगे जस्ट इसको खत्म हो गया स्टोरेज क्लास में, तो यही सब अब हम लोग को सीखना है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये सब बता दिया जाएगा कि कैसे डॉस के कमांड एग्जीक्यूट कराएंगे, कैसे डेट और टाइम आप डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है, कैसे किसी प्रोग्राम को कमांड बनाएंगे। ये सारी बातें अब हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि पॉइंटर जैसे सीखेंगे ना, तो पॉइंटर सीखने के बाद ना हम सिस्टम लेवल पे भी बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, ठीक है। मेमोरी एड्रेस का हमारे पास कंसेप्ट आ जाएगा, तो वहां पे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये मनी शंकर का ये था, क्वेश्चन था कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो उसी से मैक्रो का कंसेप्ट निकल गया, ठीक है। हालांकि अब मनी शंकर को क्लियर हो गया होगा कि अब एरे को साइज के लिए हम मैक्रो बना के काम कर सकते हैं, ठीक है। मैक्रो बहुत वाइड स्केल नहीं है, इसको आप एकदम वाइड स्केल में सोचिएगा तो ऐसा भी नहीं है। ये कह रहा है कि मेरे को वैल्यू कॉपी की तरह जहां पे भी यूज करना चाहें यूज कर लीजिए, ठीक है। आप एरे में कर रहे हैं तो मैं कन्वीनियंट बन जा रहा हूँ एरे के केस में, क्योंकि आपको बार बार एरे में वैल्यू को चेंज नहीं करना पड़ रहा है। आप एक जगह चेंज कीजिए, सब जगह चेंज हो जा रहा है। अभी इसके पहले आपको एग्जांपल भी दिखा दिए उसमें, तो वहां पे आप बिल्कुल मैक्रो का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े काम है, जो बड़े बड़े वर्क है या कन्वर्जन है, ठीक है, अदर तरह के जो अप्रोचेज हैं, उसके लिए अभी भी या तो आप प्रोग्राम बनाइए या फिर फंक्शन बनाइए, ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। चलिए, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों को पूछने वाला प्रीवियस में जितना भी पढ़े हैं? एनी? रिकर्सन में क्या डाउट है? रिकर्सन में देखिए, रिकर्सन में आपको क्या वैल्यू भेज रहे हैं, ठीक है, हाँ, क्योंकि वही फंक्शन तो बार बार कॉल हो रहा है और आपको बार बार कर रहे हैं, तो आप एक लूप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी वैल्यू पहली बार भेज रहे हैं उसको जितनी बार रिपीट करिएगा या तो बढ़ाइएगा या तो घटाइएगा, ठीक है। तो हमने ज्यादातर घटाने वाला काम किया है। जैसे फैक्टोरियल भेजा 4, तो पहली बार में 4 का काम करेगा, लेकिन अगली बार में जब जाएगा, ठीक है, तो वो क्या